श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा यस्यां यह वैदिक साहित्य वै निश्चय ही श्रूयमाणायां मात्र श्रवण करने से कृष्णे भगवान कृष्ण में परम पुरुषे भगवान में भक्ति की भावनाएं उत्पद्यते अंकुरित होते हैं पुंसः जीव का शोक संताप मोह भय डर अपह भगाने वाला नष्ट करने वाला। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचा के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। शीला व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम ऐसा शब्द है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष
या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। श्रील प्रभुपाद की जय। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में शुकदेव गोस्वामी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं। श्रीमद् भागवतम पहले इंस्ट्रक्शन कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं पिबत भागवतम, कि हमें भागवतम का पान करना चाहिए और भागवतम का रसपान करने से हमारी मुक्ति होगी। कभी भक्त के मन में प्रश्न होता है या जिज्ञासा होती है, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है भागवतम के रसपान से हमारी मुक्ति होगी, लेकिन वो तो शरीर छोड़ने के बाद में। लेकिन इस जीवन में जीवित रहते हुए भागवत में पढ़ने का क्या लाभ होता है, उसका क्या परिणाम होता है, तो वो बहुत सुंदर रूप से शुकदेव गोस्वामी हमको इस श्लोक में बताते हैं और कहते हैं यस्याम वै श्रूयमाणायां। वही का अर्थ है सर्टेनली, जो इसके अंदर बोला गया है वो निश्चित रूप से असत्य है। और यस्याम, यस्याम मतलब उसका, यस्याम वह, व्हाट इज दैट, वो श्रीमद् भागवतम के लिए आ रहा है। यस्याम वै, तो श्रीमद् भागवतम श्रूयमाणायां, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहे थे, बहुत साल पहले की बात है, तो उस समय इस शब्द की व्याख्या कर रहे थे। श्रूयमाणायाम का अर्थ है ध्यान से नहीं सुनने का। एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स अटेंटिव हियरिंग और हियरिंग मीन्स जस्ट सिंपली कैजुअली किसी चीज को सुनने का। तो महाराज जी बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम को हम ध्यान से नहीं सुने। आप सुने, हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, दो चीजें, हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स अटेंटिव हियरिंग, हियरिंग मीन्स जैसे वी नाउ सी द ट्रैफिक साउंड इज देयर, सो वी आर हियरिंग बट वी आर नॉट लिसनिंग। What we are listening, we are listening कृष्ण कथा। So that's the difference between hearing and listening. तो महाराज जी बता रहे थे कि श्रूयमाणायाम means simply casually hearing. प्रभुपाद जी भी ट्रांसलेशन बोलते हैं simply by giving oral reception. Simply by giving oral reception means थोड़ा सा भी कान इसमें लगाएं भागवतम कथा में। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, तो इससे क्या परिणाम होता है। तो महाराज जी बता रहे थे there are two results. One is a primary and the other one is secondary. ये प्राइमरी प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो जो पहला परिणाम क्या है, भक्ति उत्पद्यते पुंसः, कि हमारे हृदय के अंदर भक्ति का बीज उत्पद्यते मतलब भक्ति का बीज अंकुरित होता है। और किसके प्रति भक्ति, कृष्ण परम पुरुष। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण के अंदर, और परम पुरुष, कृष्ण भगवान कौन है, वो परम पुरुष है। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब भक्ति शब्द की बात आती है तो हमको ध्यान रखना चाहिए भक्ति वर्ड इज मेंट ओनली फॉर कृष्णा एंड भक्त मीन्स द डिवोटी ऑफ कृष्णा। कभी कभी समाज में बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हम इसकी भक्ति करते हैं, इसकी भक्ति करते हैं, इसकी भक्ति करते हैं, लेकिन भागवतम के अनुसार भक्ति वर्ड स्टैंड्स ओनली फॉर भक्ति अनटू कृष्णा। भक्ति का अर्थ है कृष्ण भगवान की प्रेमयी सेवा और भक्त का अर्थ है कि कृष्ण भगवान का भक्त। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम की श्रूयमाणायाम सिर्फ कैजुअली, जैसे कल यहाँ पे बच्चे बैठे थे क्लास में, कैजुअली दे वर गिविंग देयर हियरिंग, अपने कानों में कुछ उनके जा रहा था भागवतम, तो उसका परिणाम ये पहला परिणाम ये है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हियरिंग। हमको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि कृष्ण भगवान अगर हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे तो सिर्फ एक ही द्वार है। वो कौन सा द्वार है, कानों का। कर्ण प्रविष्ट गंधेन, कि और कोई द्वार नहीं है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रिय हमको मालूम है, हाथ पैर
तो भगवान हमारे हाथों से हमारे देह में प्रवेश नहीं करेंगे, पैरों से नहीं करेंगे, जेनिटल से नहीं करेंगे। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 2 आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन भगवान अगर हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे कभी भी, तो व्हाट इज द डोर? द ओनली डोर इज ईयर्स। और इसीलिए कृष्ण भगवान ने जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, वो 10 इंद्रियों में सिर्फ कान है, उनको अद्भुत शक्ति दी है कि जब बच्चे का जन्म होता है और माँ के गर्भ में होता है, तो जो बच्चे की सबसे पहली इंद्रियां सक्रिय होती है, वो कौन सी इंद्रिया सक्रिय होती है? वो कान। द ईयर इज द फर्स्ट सेंस विच गेट्स एक्टिवेटेड। और इसलिए जो गर्भवती महिला होती है, उसको बोला जाता है कि आप अच्छी अच्छी चीजें सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भजन सुनिए। क्योंकि बच्चे के जो जन्म से पहले ही अगर किसी को भक्त बनाना है तो क्या करना चाहिए? जो गर्भवती माँ है उसको भागवतम सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए और भक्तों में मुख से सुनना चाहिए। सो द सेंस ऑफ ईयर, हमारे कान है, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि जन्म से पहले ही सक्रिय हो जाते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये जो गर्भ के अंदर शिशु है, वो कैसे सुन रहा है? वो डायरेक्टली नहीं सुन रहा, वो माँ सुन रही है। जो माँ सुन रही है उसके सुनने का प्रभाव है कि वो उसके कानों में भी जा रहा है। इतनी शक्तिशाली इंद्रिय है। और इसका उदाहरण क्या है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज से जब उनके स्कूल के सहपाठी ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि भाई यहाँ पर स्कूल में आके तो किसी ने भक्ति के बारे में नहीं बताया, तुम ये षंड अमर के टीचर्स ने भी कभी भक्ति के बारे में नहीं बताया, तो तुमको ये सब भक्ति के बारे में कैसे मालूम पड़ा? तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जब माँ गर्भवती थी तो नारद मुनि के मुख से उन्होंने सुना, वहां से मेरे को भक्ति मिली। सो कान हमारी एक ऐसी इंद्रिय है कि जन्म से पहले ही भक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है। इट्स रेडी टू एक्सेप्ट कृष्णा, लेट कृष्णा एंटर इनटू अवर हार्ट। और कान ही हमारी एक ऐसी इंद्रिय है, जब हम शरीर छोड़ते हैं उस समय तक वो सक्रिय रहती है। देयर आर सम एक्सेप्शंस, कि कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है कि कोई भी आदमी शरीर छोड़ने वाला होता है तो कहते हैं कि भाई अभी तो इसका शरीर छूटने वाला है, इसके कान में जाकर राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो। आपने देखा होगा, ऐसे कहता है। क्यों? क्योंकि कहानी हमारी एक इंद्रिय शरीर छोड़ते समय लास्ट तक वो सक्रिय रहती है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कान को, अपनी इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम श्रवण में, कथा श्रवण में लगाएं। और कान ही एक ऐसी इंद्रिय है जिसको हम, क्या होता है प्रभु, अगर हम हाथ से अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते। हाथ से जब काम करते समय पैर नहीं चला सकते अपने, इट्स वेरी हार्ड टू डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। लेकिन कान की ऐसी इंद्रिय है कि हमारे शरीर की बाकी इंद्रियों से काम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कान हमारे फ्री रहते हैं। हम हाथ से कुछ काम कर रहे हैं तो ईयर्स आर फ्री, पैरों से कुछ काम कर रहे हैं, ईयर्स आर फ्री, खाना कुछ खा रहे हैं, ईयर्स आर फ्री, नाक से कुछ सुन रहे हैं, ईयर्स आर फ्री। तो ये जो 2 कान है हमारी, इतनी अद्भुत इंद्रिय दी है कृष्ण भगवान ने हम, कि हम बाकी इंद्रियों से कुछ भी करें, दिस ईयर्स आर ऑलवेज फ्री टू हियर एंड इट्स अप टू अस कि हम हमारे कानों में क्या डालना चाहते हैं। जो इधर से डालेंगे वही सब इधर बाहर आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको सुना होगा ना गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो इधर से जाएगा वही हमारे मुख से बाहर आएगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कान तो इतनी शक्तिशाली इंद्रिय है कि रात को सोते समय हम बिल्कुल मृत अवस्था में होते हैं, सब कुछ अक्रिय होता है, एवरीथिंग इज इनएक्टिव एक्सेप्ट द ईयर्स। घर में अगर चोर घुस जाए तो हम उसको कैसे पकड़ते हैं कि अगर चोर को साउंड करेगा तो साउंड किधर जाएगी? ईयर्स में जाएगी। एंड देन वी वेक अप एंड वी कैच द थीफ। मॉर्निंग में सुबह हम लोग उठते हैं, हाउ डू वी गेट अप इन द मॉर्निंग? वी आर डेड ऑलमोस्ट। हमारे शास्त्र के अनुसार once we are in sleep we are as good as we are dead body। इसीलिए प्रथा है कि हमको उठते ही स्नान करना चाहिए to purify because we are almost dead। इसलिए जब भी हम सो के उठते हैं तो शास्त्र के अनुसार हमको स्नान करना चाहिए because we have been dead। तो हम सुबह सो के जब we are almost in a dead position, how do we wake up? साउंड, साउंड हमारे कानों में जाती है, we wake up। सो इंद्रिय, हमारे कान इतनी शक्तिशाली इंद्रिय है। तो उस कानों से if we simply by giving oral reception, सिर्फ हम कैजुअली भागवतों को सुने तो उसका परिणाम बताया गया कि व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट? भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, कि हमारे हृदय के अंदर भक्ति का बीज अंकुरित होता है। ये तो प्राइमरी बेनिफिट है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट। लेकिन व्हाट इज द सेकेंडरी बेनिफिट? वो क्या है? शोक मोह भयापात। कि जैसे दही को भिगोते हैं हम लोग, व्हेन वी चर्न द कर्ड, तो उससे क्या होता है? मक्खन निकलता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है? और छाछ भी निकलती है। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्खन भी जरूरी है, छाछ भी इम्पोर्टेंट। ऐसा कहा जाता है ना कि हमारे श्लोक है, मेरे को याद नहीं श्लोक, लेकिन कहते हैं कि जो सुबह उठ के पानी पीता है और दोपहर को छाछ पीता है और रात को दूध पीता है, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, छाछ, बटर मिल्क सेकेंडरी प्रोडक्ट, बट स्टिल वेरी गुड फॉर द हेल्थ। तो यहाँ पे शोक मोह भयापात, अगर हम भागवतम को सिर्फ कैजुअली भी सुने तो क्या होता है कि वी गेट फ्री फ्रॉम
शोक मोह भय। और इसका अर्थ क्या है शोक मोह भय? कि हम सब लोग काल के अधीन हैं। काल के अधीन होने का अर्थ क्या है कि संसार के अंदर हम सभी का एक भूतकाल है, एक वर्तमान काल है, एक भविष्य काल है। एवरीबडी हैज गॉट सम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो काल है इसके 3 फीचर्स होते हैं इस संसार के अंदर, कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। भगवान के धाम में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं है वहां, ये सिर्फ भौतिक जगत में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। भगवान के धाम में काल भी एब्सोल्यूट है, लेकिन भौतिक जगत में काल इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका पास्ट अलग है, प्रेजेंट अलग है, फ्यूचर अलग है, जैसे हमारे जीवन के अंदर। और जब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शोक मोह भया, तो व्हाट डज इट मीन? द शोका रिलेट्स टू, शोका किससे संबंधित है? शोक का अर्थ क्या है? लेमेंटेशन। हम किसी चीज लेमेंट करते हैं, जो चीज भूतकाल में हम खो चुके हैं। जैसे कोई धन था, हमने भूतकाल में खो दिया, आई लॉस्ट सम मनी, सो व्हाट विल आई डू? आई हैव द लेमेंटेशन। तो शोका इज अटैच्ड टू पास्ट। शोका किससे रिलेटेड है? भूतकाल से। एंड मोह अटैचमेंट। हमें मोह किस चीज से होता है? जो चीज अभी हमारे पास है, जो धन मेरे पास अभी मेरी जेब में है, आई एम अटैच टू इट, मेरा उससे मोह है, उसके लिए शोक नहीं है मेरे मन में। और भय, भय किससे रिलेटेड है? भय इज फ्यूचर। जो धन मेरे पास में है तो मेरे पास उससे मोह है, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे मन में भय होगा कि कोई ये धन मेरे जेब से गिर नहीं जाए, कोई जेब को चुरा नहीं ले। तो ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन अब देखते हैं हमारे जीवन के अंदर भूतकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई है। वी हैव एक्सपीरियंस सो मेनी इंसिडेंट्स इन द पास्ट एंड वी लेमेंट फॉर दैट। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? वी लेमेंट, शो करते हैं। और अभी हमारे पास पर जितनी चीजें हैं, व्हाट इज हैपनिंग? वी आर टू मच अटैच टू दैट। और भविष्य से तो सभी को डर लगता है। डर क्यों लगता है? कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। व्हाई वी आर स्केयर्ड टू द फ्यूचर? हमको फ्यूचर से क्यों डर लगता है? बिकॉज द थिंग्स आर अनसर्टेन। तो ये जो तीनों चीजें हैं, शोक मोह भय, तो इससे क्या होता है? हमको दुख होता है। द शोक मोह भय डजंट गिव अस द हैप्पीनेस। अगर हमको किसी शोक कर रहे हैं तो मतलब दुखी है हम लोग। अटैचमेंट है तो दुखी है ना। और दुखी क्यों होता है अटैचमेंट से? क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं चाहते, पकड़ के रखे रहना चाहते हैं। एक बार जनक महाराज जी सभा में अष्टवक्र मुनि गए। वो महाराज जी से बोलते हैं कि महाराज जी, ये माया ने मेरे को जकड़ रखा है, इसको कैसे छोड़ूं मैं? तो अष्टवक्र मुनि कहते हैं, महाराज तुम इधर सिंहासन में बैठे हो और सिंहासन में बैठकर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। कहते हैं ज्ञान की गंगा ऊपर से नीचे बहती है, तो ज्ञान लेना है तो पहले ऊपर से नीचे आओ। तो जनक महाराज ऊपर से नीचे आए, नीचे बैठे। अष्टवक्र मुनि सिंहासन पे चढ़े, सिंहासन पे बैठे, बैठते ही उठ गए। उठ के बहुत तेजी से भागने लगे और भागते भागते महल के बाहर गए और एक पेड़ को पकड़ लिया उन्हें। और पेड़ को पकड़ के बोलते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो जनक महाराज कहते हैं, महाराज आप क्या कर रहे हो? मैंने तो प्रश्न पूछा था आपसे कि माया ने मेरे को पकड़ रखा है, मैं माया को कैसे छोड़ूं? तो अष्टवक्र मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि माया ने तुमको नहीं पकड़ रखा, बल्कि तुमने माया को पकड़ रखा है। पेड़ को किसने पकड़ा है? तुमने पकड़ा है। और लेकिन तुम पेड़ को बोल रहे हो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। तो ऐसे हम लोग बहुत बारी हम लोग बोलते हैं कि आसक्ति कैसे छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूटेगी? किसी ने पकड़ नहीं रखा हमको, हमने पकड़ रखा आसक्ति। एंड द रीजन इज दैट, उसका कारण क्या है? हम सब लोग मानते हैं कि हमको इसी संसार में रहने का है। हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि हमको संसार छोड़ के जाने का है। अगर हमारे मन में एक बार भी विचार आ जाए कि संसार छोड़ के जाने का है, तो आसक्ति छूट गई। हम लोग जो, हम सबका अनुभव है, हम ट्रेन में सफर करते हैं, सभी का अनुभव है, प्लेन में सफर करने का अनुभव है। तो मानिए कि हम लोग ट्रेन के अंदर प्रवेश किए, ट्रेन में चढ़ गए, हम लोग फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हैं, तो उसका कुशन बहुत अच्छा होता है, उसका पंखा भी बहुत अच्छा होता है, बेडशीट भी अच्छी होती है। लेकिन कभी हमको उससे अटैचमेंट होता है? प्लेन में हम लोग चढ़ते हैं, उसमें बैठते हैं हम लोग, बहुत अच्छी सीट होती है, कभी अटैचमेंट होता है हमको उससे? मानिए कि हम लोग 5 स्टार होटल में गए, वहां पे कितने वैभव होते हैं, कभी अटैचमेंट होता है? कभी कभी किसी भक्ति घर में जाते हैं कथा करने के लिए, बिल्कुल घर क्या महल के जैसा घर होता है, कभी अटैचमेंट होता है उससे? हमको होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें छोड़ के जाना है, हमें छोड़ के जाना है। हमारे महाराज जी परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज बहुत बारी कथा में श्लोक के साथ साथ एक चीज का उच्चारण करने के लिए बोलते थे, और वो क्या शब्द है? 3 शब्द, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। महाराज कहते थे कि अगर तुम 3 शब्दों को याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। हम ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें, वी आर नॉट अटैच्ड, और बहुत सारी बुरी चीजें भी होती है। ट्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती है। हमारे बराबर में कोई आके व्यक्ति बैठ गया, वो स्मोकिंग कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे? उसको बोला नहीं मानता है तो हम क्या सोचते हैं कि अगले स्टेशन पे तो उतरना ही है। कोई व्यक्ति शोर कर रहा है, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं, कोई तेज बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसको टॉलरेट करते हैं, उसको सहन करते हैं।
तो जो कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में ताम स्थिति शस्व भारत की टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट। तो हम चीजों को टॉलरेट कब कर पाएंगे? व्हेन कैन वी टॉलरेट द थिंग्स, व्हेन कैन वी टॉलरेट द पर्सन। तो इस समय स्थान परिस्थिति, संसार में 3 चीजें हैं जिसको सहन करने का। संसार में क्या चीज है हमको सहन करने का? समय है, स्थान है, परिस्थिति है, उसको सहन करने का है। तो उसको कब सहन कर पाएंगे? जब हमारे मन में भाव आएगा कि ये चीजें टेम्परेरी है, दीज थिंग्स आर टेम्परेरी है। और महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संसार के अंदर जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, नथिंग इज परमानेंट है, हर एक चीज टेम्परेरी है। तो या तो ये स्थिति हमको छोड़ देगी या हम उस स्थिति को छोड़ देंगे। अगर सपोज हम लोग बीमार हैं, कभी कभी व्यक्ति बीमारी से परेशान होते हैं, ये हमको बीमारी लगे बहुत परेशान है, तो महाराज जी कहते थे नो नीड टू वरी, व्हाई आर यू वरीड अबाउट द डिसीज। महाराज कहते थे कि कुछ समय बाद या तो बीमारी तुमको छोड़ देगी और या तुम बीमारी को छोड़ दोगे, व्हाई आर यू टू मच वरी। महाराज जी कहते थे कि अगर सपोज कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए, वो गेस्ट है और उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करो, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचो, उसका ध्यान रखो, तो क्या मन करेगा गेस्ट का? वो छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ठीक है ना प्रभु? जैसे हमारे शत्रुघ्न प्रभु ध्यान रख रहे हैं, तो प्रभु हमारा ध्यान मत रखिए, क्योंकि ध्यान रखोगे गेस्ट का तो क्या होगा? वो छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। तो इसी तरह से बीमारी है, अगर बीमारी के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो बीमारी क्या करेगी? छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो व्हाट वी शुड डू? वी शुड नेग्लेक्ट इट। हमको उसको नेग्लेक्ट करने का है, उसके बारे में ज्यादा सोचने का नहीं है। तो जो बीमारी देखेगी कि मुझे तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मेरे को कुछ मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, तो उसका क्या होगा? बीमारी रहेगी, बट उसका प्रभाव हमारे ऊपर या तो कम होएगा या बिल्कुल नहीं होएगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग ये मोटिवेशन कोर्सेज में जाने के लिए कितना सारा पैसा लगाते हैं, कितना पैसा देते हैं। इट्स ऑल गिवन इन भगवद गीता, भागवतम, बट प्रॉब्लम वी डोंट स्टडी। तो ठीक है, शोक मोह भय भक्ति उत्पद्यते पुंसा, शोक मोह भय। जैसे भक्ति का बीज अंकुरित होता है, तो भक्ति का बीज अंकुरित होता है, तो अंकुरित अगर जमीन के अंदर आप कोई बीज डाले हैं, वो अंकुरित होएगा, तो क्या वो अंकुरित होने के लिए जगह चाहिए। तो जिस जगह में मिट्टी है उस जगह से मिट्टी हट जाएगी, वहां पर क्या आएगा? एक पौधा आ जाएगा, बीज आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे हृदय के अंदर अभी क्या है? बहुत सारी अभद्र चीजें, और शोक मोह भय भी हमारे हृदय के अंदर भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही भक्ति का बीज इसके अंदर अंकुरित होता है, तो उस स्थान से क्या होता है कि शोक मोह भय दूर हो जाता है। और हम जितना ज्यादा अंदर पानी देंगे और भक्ति का बीज बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा? उतना ज्यादा हमारे हृदय से शोक मोह भय कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर श्लोक है ये कि अगर हम सिर्फ सिंपली बाय गिविंग द ओरल रिसेप्शन, अगर कैजुअली भागवतम पढ़े हम लोग, तो भी उसका परिणाम क्या होता है? भक्ति का बीज अंकुरित होता है, और अंकुरित होने का प्रभाव क्या है? शोक मोह भय हमारे हृदय से दूर हो जाता है। जैसे अभी हम सब लोग कथा के अंदर बैठे हैं, किसी के मन में शोक है, अभी मोह है, अटैचमेंट है, भय है, हाँ बोलिए है, और होएगा तो थोड़ा बहुत होएगा, कम है। क्यों? क्योंकि अभी हम सब लोग भागवतम श्रवण कर रहे हैं। तो ये तो हो गया, दिस इज अबाउट कैजुअल हियरिंग, कि अगर हम लोग कैजुअली भागवतम को सुने तो उसका परिणाम क्या होता है। और अगर हम सीरियसली भागवतम को सुने तो उसका परिणाम क्या होता है? वो कहाँ पर दिया गया है? शरणवतः श्रद्धया घृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नाति दुर्गेण भगवान विशति हृदय। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि शरणवतः, कि भागवतम का श्रवण करना है। लेकिन कैसे करना है? श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि विद डिवोशन। टेक्निकल मीनिंग ऑफ श्रद्धया इज व्हाट? विद डिवोशन। जैसे तितिक्षया करुणया, तितिक्षया मतलब विद टॉलरेंस, करुणया मीन्स विद मर्सी, ऐसे श्रद्धया मीन्स विद फेथ। लेकिन प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में क्या लिखा है उधर? What Prabhupada, how Prabhupada translates it? Very beautiful. Prabhupada says, in eagerness. Prabhupada has given the translation of each and every Sanskrit word very carefully. बहुत सोच समझ के उन्होंने लिखा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे कि with faith. प्रभुपाद जी there are explaining what is the meaning of faith. भागवतम में faith होने का मतलब क्या है? कि भागवतम अमृत है, अमृत के समान नहीं है। कल शाम को कथा में ऑनलाइन क्लास में एक माता जी बोली थी भागवतम अमृत के समान है। मैंने कहा नहीं, अमृत के समान नहीं है, ये अमृत ही है। दैट्स अ फेथ, दिस इज नेक्टर इटसेल्फ। और अगर ये अमृत के समान है तो देन वी शुड बी ईगर टू रिसीव इट। हमारे अंदर आतुरता होनी चाहिए इसको लेने की।
जैसे एक बच्चा यहाँ पर अभी परसों क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, वो आतुर, बच्चे किस चीज के लिए आतुर होते हैं? वो खेलने के लिए आतुर होते हैं, खिलौना प्राप्त करने के लिए आतुर होते हैं। एक धनी व्यक्ति किसके लिए आतुर होता है? धन के लिए आतुर होता है, जहां जाएगा उसको। कामू व्यक्ति काम के लिए आतुर होता है, शराबी व्यक्ति शराब के लिए आतुर होता है, आतुरता। भूखा व्यक्ति भोजन के लिए आतुर है। तो ऐसे ही अगर ये अमृत है तो हमारे अंदर आतुरता होनी चाहिए कि हम इसको प्राप्त करें। और श्रीमद् भागवत में अंदर उदाहरण है आतुरता का। उदाहरण कहाँ पर है? वो समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन की लीला हुई तो उस समय क्या हुआ कि भगवान अमृत पात्र लेकर प्रकट हुए। तो फिर क्या हुआ? उस समय असुर थे और देवता थे, और उनकी आतुरता देखिए, दोनों ही वो भागे कहाँ? अमृत को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि इस पात्र के अंदर पूर्ण अमृत है, इसको लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। So that is the example of eagerness in the Bhagavatam. So that kind of eagerness we should have when it comes to Bhagavatam. कि जहां पर भी भागवतम कथा होनी है, हमको we should eager to hear it. लेकिन हम लोग क्या होते हैं? हम लोग भागवतम कथा से ज्यादा हम ये देखते हैं कथा कौन कर रहा है वो. That is a defect in us. And that's where we miss the point. That means we are not eager. हमको कथा कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है. हमको किससे मतलब होना चाहिए कि जहां पर प्रभुपाद जी की भागवत गीता एज इट इज, भागवतम उसका श्रवण और पाठ हो रहा है, एंड वी शुड बी देयर. दैट्स ईगरनेस है. और जब महान भक्त आते हैं तो और भी ज्यादा उत्सुकता होनी चाहिए हमको. वी शुडंट मिस इट. सो दैट्स ए श्रवणवता श्रद्धेय, कि हमको भागवतम श्रवण करना है. कैसे करना है? श्रद्धा के साथ. और लेकिन कितनी बारी श्रवण करने का है? श्रवणवता श्रद्धेया नित्य, कि उसको डेली होना चाहिए. और लेकिन शुद्धि गोस्वामी बताते हैं कि इट्स इजी टू हियर बट नॉट इजी टू प्रैक्टिस है. इसलिए अगली लाइन में बोलते हैं गृणतश्च टेकिंग द मैटर. प्रभुपा जी क्या कहते हैं? हाँ, वेरी सीरियसली, टेकिंग द मैटर सीरियसली बाय ओन एंडीवर. स्वचेष्टितम, स्व मीन्स ओन, चेष्टा मीन्स बाय ओन एंडीवर. बाय ओन एंडीवर टेकिंग द मैटर सीरियसली. कि क्या सीरियसली लेना है हमको? कि रोज सुनना है. कैसे सुनना है? श्रद्धा के साथ, विद ईगरनेस. और अगर हम तीन चीजें करें, तीन चीजें करने का प्रयास करें. जो चीज यहाँ पर बोली है वही कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर भी बोलते हैं. सततम कीर्तन तमाम यतन तस्य दृढ़ता. यतन मीन्स व्हाट? एंडीवर. एंडीवर टू चैंट, एंडीवर टू ऑफर ओबेसेंसेस. सो सिमिलरली हियर एंडीवर, एंडीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू डोंट एंडीवर देन व्हाट विल हैपन? कि हम लोग भागवतम कैजुअली सुन रहे हैं, उसका प्रभाव है हमारे हृदय के अंदर. जैसे शुद्ध गोस्वामी बोले ऊपर हम सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका पूर्ण प्रभाव चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? स्वचेष्टितम. वी हैव टू एंडीवर वेरी हार्ड. वी हैव टू एंडीवर वेरी हार्ड. कई बार लोग पूछते हैं कि भाई भागवतम को कैसे पढ़ें, कैसे समझें? देयर इज नो रॉकेट साइंस. रॉकेट साइंस का अर्थ क्या होता है? रॉकेट बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है. दैट्स रॉकेट साइंस. तो भागवतम को पढ़ना समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत सिंपल बताया शुद्धदेव गोस्वामी ने. उसको सुनो, श्रद्धा रखो और रोज करो ऐसा. और उसके लिए लेकिन प्रयास करना पड़ेगा. और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो श्रवणवता श्रद्धेया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम्. यहाँ पे सिर्फ श्रवण के बारे में बताया, लेकिन पूरी प्रोसेस कहाँ पर बताते हैं शुद्धदेव गोस्वामी? श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में 5 श्लोकों से पहले क्या कहते हैं? तत् श्रवण सुपठन विचारणों पर, कि हमको भागवतम का श्रवण करने का. तो हम लोग क्या करते हैं? भागवतम का श्रवण करते हैं. बट व्हाट इज मिसिंग इन आवर केस? क्या चीज मिस हो करते हैं हम लोग? सुपठन एंड विचारणों पर. अभी हम सब लोगों ने हमने क्या किया? अभी भागवतम श्रवण किया है, लेकिन अभी क्या मिसिंग है? सुपठन, जोर जोर से बोलने का. लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा समय निकाल के हमको इसको, इसी श्लोक को, सुपठन का अर्थ हमने कथा में बताया था, जोर जोर से बोलने का. इसको अपने मन से नहीं सोचने का. वी डोंट हैव टू ब्रिंग आवर माइंड इनटू डिवोशनल सर्विस. महाराज जी कहते थे जैसा भागवत में बोला गया वैसे ही करने का. शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं सुपठन मतलब जोर जोर से बोलने का, वैसे ही हमको करने का. देन वी गो टू द थर्ड स्टेज, विचारण. तभी हम सोच पाएंगे कि भागवतम को कैसे अपने जीवन में उतारें. भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर व्हाट? भगवद गीता श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर व्हाट? इज मेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए. और परिवर्तन कब होएगा? जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे. भागवतम हमारे जीवन में कब उतरेगी? जब हम भागवतम की सेवा करेंगे. सेवा करने का अर्थ क्या है? हम कहते हैं नित्यम भागवत सेवया. अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भागवत सेवा,
तो भागवत सेवा का अर्थ क्या है? 3 थिंग्स, श्रवण, सुपठन, विचार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भागवत सेवा का अर्थ क्या समझते हैं? ओनली श्रवण। लेकिन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में बिल्कुल लास्ट में हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, भागवत सेवा की विधि बता रहे हैं। तो वी शुड नॉट मिस इट। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा विचार, कि हाउ कैन वी कॉन्टम्पलेट, भागवतम के विचार कब करेंगे, कब कैसे कर सकते हैं, कैसे विचार कर सकते हैं? व्हेन वी रिमेम्बर इट, जो कथा में बोला गया है उसको हम याद रखें। एंड हाउ डू वी रिमेम्बर? कथा में जो बोला गया है उसको हम याद कैसे रख सकते हैं? कथा में जो बोला गया, अभी जो कथा करी, उसको कैसे याद रख सकते हैं? प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? रिमेम्बर मीन्स राइट, रिमेम्बर मीन्स राइट। वेयर इज राइटिंग? नो प्रभु, you just what Prabhupada said, follow it. Writing means you should have the notebook and the pen. The technology is good, right? But not always. Technology will distract you. Technology will distract you with so many other things. Just when you pick up the mobile, what do you think? You think of the WhatsApp, think of the emails. But when you pick up the notebook को लेंगे, तो you don't think of the WhatsApp, don't think of any other thing. ऐसा होता है कि नहीं? After some time, this notebook becomes as good as भागवतम है। जो ट्रांसक्रिप्ट थी, चैतन्य महाप्रभु की ट्रांसक्रिप्ट थी, प्रभुपाद की जो बुक्स थी जो उन्होंने हाथ से लिखी, those are worshipable. So we should follow the process as it is. But what we do, we bring our mind in the picture. Then we use our own reasoning. We are using everything for Krishna service. But think what stops you to bring the notebook in the classroom, right? It's more faster. It's faster to write than to type. And it's easy to refer also. I can refer my whole notebook in 10 minutes. 10-15 minutes, but you can't refer your notes. So जो हमारी process है, we should follow the process. And if you don't follow the process, we will not get the results what is given in the Bhagavatam. भागवतम के लिए भगवान विशते हृदय, कि भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए नहीं है परमात्मा के रूप में। लेकिन जिस तरह से भागवतम बोलती है भगवान हृदय के अंदर आके बैठेंगे और प्रकट होंगे, वो उस तरह से तो नहीं है। तो क्यों? बिकॉज वी डू नॉट follow the process. With the advancement of technology and age, we should not forget certain things. Everything has got its own merit. Once our Guru Maharaj, His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj, was at our house many years back. So I was doing the seva in the room. मैं देख रहा था भक्त लोग महाराज के रूम में जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। फिर बाद में मालूम पड़ा कि महाराज के लिए वो घड़ी लेके आ रहे थे दिखाने को। महाराज को पसंद नहीं आती थी, वापस लेके जाते थे। घड़ी लेके आते थे, वापस लेके जाते। तो फिर मेरे मन में विचार आया, मैंने सोचा कि भाई महाराज जी तो सन्यासी हैं, उनको घड़ी से क्या आ सकती है? वो तो कपड़े भी उनके फटे हुए होते हैं, बहुत बारी नहीं फटे हुए होते हैं, आयरन भी नहीं किए होते, और घड़ी के लिए क्यों ये भक्त लोग आगे पीछे कर रहे हैं? तो खैर मन में प्रश्न था कई साल तक। लेकिन उसके बाद में मालूम पड़ा, भक्त ने बताया हमको कि महाराज जी डिड नॉट वांट टू वियर ए वॉच विच इज ए बैटरी, कि महाराज जी को ऐसी घड़ी चाहिए थी जिसके अंदर बैटरी नहीं हो। क्यों? क्योंकि महाराज कहते थे कि we should not have the touch of electricity on our body. Electricity is not meant for an healthy person. जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको बिजली का कम से कम स्पर्श होना चाहिए। आप देखिए कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसके लिए इलाज क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक देना होता है। बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं बॉडी के अंदर। That's when we need the electricity. But when we are healthy, then we should have the minimum contact with electricity. तो उसका अर्थ क्या है कि वॉच, अभी तो आजकल क्या स्मार्ट वॉच आ गई है, उसके अंदर उसकी जो रेडिएशंस हैं, इट्स इवन मोर पावरफुल। पहले तो सिर्फ बैटरी थी, अभी तो क्या है, जो ये मैग्नेटिक वेव्स हैं, दोस आर देयर ऑल द टाइम्स 24 आवर्स। आई एम नॉट वेयरिंग इट। व्हाई? वी डू नॉट नो, वी डोंट रियलाइज दैट वी आर सिंपली किलिंग आवरसेल्व्स। हम लोग खुद अपने आप को धीरे धीरे अपना जीवन कम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज महाराज से वी डोंट पुट भागवतम इनटू प्रैक्टिस। भागवतम को अपने जीवन में उतारने की विधि है। और क्या विधि है? प्रोसेस, श्रवण, सुपठन, विचार। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज विचार। विचार कब कर पाएंगे? जब हम कथा में आएंगे और उसको हम उसके नोट्स बनाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। Any Prabhuji or Mataji has got any quick questions or comments? No question, no comment. Then I have a question for you. Yes. Please, any one or two takeaways. Prabhu, you have a question, Prabhu? Because sense also agree with what is hearing. Ear first is the first organ which is the womb. The कान हमारी पहली first sense which gets activated. Prahlad Maharaj was born
because Hiranyakashipu also chanting Narayana's name. It was, I heard something like that. So Prabhu, I don't recall reading this thing in the Bhagavatam. I don't recall this is mentioned in the Bhagavatam. And again, the chanting of Hiranyakashipu was different than chanting of Narad Muni. The Hiranyakashipu was chanting for his own self-interest, for his own sense gratification, thinking to defeat Vishnu, thinking Lord Vishnu is his enemy. So with that kind of hearing, Prahlad Maharaj won't become a devotee. So Prahlad Maharaj became a devotee because of hearing from the mouth of a pure devotee, Narad Muni, not by hearing from his father Hiranyakashipu. Although that hearing is beneficial, whatever we hear is beneficial, but becoming a Mahajana cannot happen by hearing from a demon. जी आप बोल रहे थे मैं इंग्लिश में बोलूँगा. Yeah, बोलिए. So you are mentioning about casual hearing. The benefit of even casual hearing is there are two benefits. One is primary and secondary. First is the sprouting of bhakti in the heart, and the second is shoka, moha, and bhaya. They all disappear from the heart even by casual hearing. So, and then second point you mentioned is even if you do with much more faith, eagerness, and if you do regularly and with endeavor. Yes. So Shraddhaya, Nityam and Swachishti. If it is done, then Bhagavan Vishati. Then Lord, so that means the progress is very fast. Yes. So Yes. Thank you. thank you for such a discussion. See, what we are doing now, this is Vichar. So, good Prabhu. You are telling that defect in our hearing sometimes lead to Bhagavatam when it is recited. So means devotee should be eager to hear Bhagavatam from any speaker, giving respect to the Bhagavatam. So irrespective of the speaker also, if they are coming in Sampradaya. Yeah. So any bona fide Vaishnava speaker, I should clarify it. When I said any speaker doesn't mean even Mayavadi and other speakers. Any bona fide Vaishnava speaker who have the strong faith in Bhagavatam. And everybody who is sitting here, they are the devotees. Okay, any other devotee has got any? Yes, very nice. तीन चीजें है ना. भागवत सेवा का अर्थ क्या है? श्रवण, सुपठन, विचार. Become Amar after life effect. People ask this life what happened. Yes, right. People many times, they ask these type of questions. कि आपने बताया भागवतम को सुनने से हमारी मुक्ति होगी. भाई मुक्ति को छोड़ो, अभी तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ. अभी I am suffering so much. Tell me what to do now. I am not a devotee. बहुत ज्यादा दुखी हूँ. क्या करूँ मैं अभी? तो उसके लिए भी शुद्ध गोस्वामी बोला है. ठीक है ना. इसलिए भागवतम को कल्पतरु बोलते हैं हम लोग. कल्पतरु means what? Desirety. Whatever you need, it's there. So Prabhupada mentioned in the purport of this, this 1.1.3 that why it is Kalpatru. Any subject you want to know, उसके बारे में कहीं ना कहीं भागवतम में कुछ मिलेगा. So yes. So thank you Prabhupada. Very good realization. So even now, as long as we are in the Bhagavatam class, we are liberated. But once you wake up, then again सब चीजें पकड़ लेंगे हम लोग. पकड़ के बोलेंगे छोड़ दो मुझे. In Abu Dhabi, in Dubai. I've been in Abu Dhabi for almost 30 years. Yes. So there one devotee, Balram Prabhu, he was giving a class on Bhagavad Gita 9th chapter. And people would refrain, people would hesitate to go to his class because his classes will be too long. So, but somehow, I made myself to go and hear his class on Bhagavad Gita 9th chapter. But somehow it was so appealing, so interesting. I do not know what happened. I came to the house and told my wife that we have to change the altar. Means no more demigods. Already you had an altar of demigods. Yeah, right. Because I said I was worshipping Durga, Shiva, everybody. Even now we worship Durga. We don't worship them. So then I told my wife, we are going to change the altar. We removed all the demigod pictures and all. And that time I had read Bhakti Vikas Maharaj book, Beginner's Guide to Krishna Consciousness. And then we followed that pattern, and then immediately we had the altar set up the way Bhakti Vikas Maharaj has suggested. Then we started with the more devotion service. People around us would discourage us.
कि अभी तो यू आर यंग, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, बिकॉज माई फर्स्ट सन वॉज 2 years एंड माई वाइफ वॉज कैरिंग द सेकेंड सन. सो एवरीबडी वुड डिस्करेज कि बच्चे बहुत छोटे हैं, इनका भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यू टू अर्न मनी, वर्किंग आवर्स आर डिफिकल्ट एंड ऑल. लेकिन मेरे मन में विचार था, हमेशा सोचता था कि नाउ आई हैव द टाइम, तो जितना हो सकता है मैं करूंगा. बट अगर कोई ऐसा समय आया कि जब नहीं कर पाया मैं, सो डजंट मैटर, कम से कम जितना मैंने करा है वो, उसका तो मेरे को लाभ मिलेगा, वो तो मेरे साथ जाएगा. सो विद दैट मूड I always continued. I always pushed myself. But the key to success, what has been the key to success during those past 28 years? Because as I said, I am a grahastha like you. जैसे आप गृहस्थ हैं, ऐसे मैं भी गृहस्थ हूँ. तो हमको अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने होते हैं. गृहस्थों के जीवन में, ब्रह्मचर्य के जीवन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. But what made me stay in Krishna consciousness is devotees association. Over all these 28 years, I have been to so many ups and downs. So bhakti was always, ग्राफ होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे. एक समुद्र के अंदर एक बहुत कमजोर नौका है. There is a very weak boat in the ocean, mid of the waves. So what will happen? All the time वो shaking होएगा उसका. So that was happening. But one thing I always remembered, made a point to remain associated with Bhagavatam and with the devotees. Here nothing. But anyway, thank you so much, Prabhu, for your time and attention. Really grateful to you for giving me the opportunity. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Srila Gurudev ki Jai, समस्त भक्त वृंद की Jai. Jai Gaur Premanande.